भाभी जी की कांवड़ यात्रा जो है वो तारापुर पहुंच चुकी है और तारापुर में जो है भक्तों का सैलाब, जन सैलाब जो है वो भक्तों का पूरा जो है जत्था जो है वो बाबा धाम की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर एक पड़ाव भी बना हुआ है जहाँ पर कांवरिया रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाना बजाना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग भी इस पड़ाव पे आज थोड़ा सा रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे, भक्तों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या कहानी है, कहाँ गाना बजाना, क्या भजन गा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारा चीज़ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आइए। देखिए कि कांवरियों के संग हम भी निकल गए हैं और यहाँ पर देखिए कि एक ध्वज भी है, जल भी है, पीछे टांगे हुए हैं, एक ध्वज भी है भगवान शंकर का और उसके साथ साथ जो है हमारे देश का हमारा ध्वज जो है वो तिरंगा भी साथ में है। तो तिरंगा साथ में क्यों लेकर निकले हैं? क्योंकि अपन जा रहे हैं कि अपन हिंदू है। हाँ। कि देश को बताना चाहते हैं कि अपन हिंदू में अपने देश में कितने भक्त हैं कि वो कितने दूर दूर से आते हैं जल चढ़ाने के लिए। इसलिए कोई मैं 2-3 बार आया, अभी तक देखा नहीं कि अपना राष्ट्र भारत झंडा लेके गया है। इसलिए मैं आज लेके जा रहा हूँ कि देखे लोग भी कि अपना देश में है कि ऐसे बंदे कि अपना राष्ट्रीय झंडा कोई लेके जा रहा है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। कितनी प्यारी इनकी कहानी है कि इन्होंने जो है वो सोचा कि हमारी राष्ट्रीयता तो हमारे साथ हमेशा रहती है, हमारा धर्म हमेशा रहता है, लेकिन जब हम कांवड़ यात्रा पर निकले हैं तो दोनों चीज़ें दिखना चाहिए कि हमारे अंदर धर्म भी है और हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति भी है। आप कहाँ से आ रहे हैं मम? एमपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कांवड़ यात्रा पर कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे मित्र हैं। हम 99 से आ रहे हैं सर, 1999 जी। अरे वाह वाह, तो लगभग 25 साल। कोरोना को थोड़ा सा हटा देते हैं जी, 2 साल कोरोना को हटा दीजिए, ये 24 साल हो जाएगा सर। क्या छोटू बम कहाँ से आ रहे हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी से आ रहे हैं। तो इतने कम उम्र में इतना एकदम हल्का फुल्का शरीर लेकर आप एकदम बाबा यात्रा पर निकले हुए हैं, कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, तो कौन सिखाया, कौन बोला कि कांवड़ यात्रा पर जाना चाहिए? अति मम्मी पापा। मम्मी पापा बोले? मम्मी पापा कहाँ हैं? आगे गया है। आगे गए हैं। अरे वाह वाह, मतलब जिसको जितना स्पीड से हो रहा है उतना स्पीड से चल रहा है ना। तो ये बताइए मम कि भगवान से कुछ मन्नत उन्नत मांगे हैं कि नहीं? मांगे हैं। क्या मांगे हैं? विद्या। विद्या मांगे हैं। वाह 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 वाह, देखिए सरस्वती तो विद्या देती ही हैं, लेकिन भगवान शंकर से भी विद्या मांगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? सीतामढ़ी जिला से। अच्छा ये बताइए कि इस बार का छठा कैसा लग रहा है? देखिए इतना सुंदर शुरुआत हुआ है, सावन के दिन सावन का शुरुआत। अच्छा लगा हमको। तो हम तो आते थे दूसरा तीसरा में, तो हमारे ग्रुप का सब बोला कि पहले में चलो, तो हम सोच रहे थे कि इसमें भीड़ होगा कि नहीं होगा, अच्छा मन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह वाह, मैंने दूसरा तीसरा सोमवारी पर आते थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिले, है ना? नहीं भीड़ हो। हाँ, भीड़ हो। हाँ अच्छा, इसलिए तो हम पहला सोमवारी में थोड़ा कम होगा, पर बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है। कबाड़िया चलता है तो अच्छा लगता है देखने। देखिए आमतौर पर कांवरियों की कहानी लेकर जो है हम आ गए हैं और आमतौर पे जो है आप देखते होंगे कि सिंपल सा कांवर रहता है, उसमें कुछ घुंघरू कुछ लगवा लेते हैं, कुछ शंकर जी की प्रतिमा लगवा लेते हैं, लेकिन ये डोलची वाला कांवर है ना। तो बाबा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और इस डोलची के पीछे की क्या कहानी है? हम लोग दरभंगा जिला से आए हैं। हाँ। ये बांस का शुद्धि होता है डोलची वाला, इसीलिए हम लोग कांवर लेकर के आते हैं। तो ऐसे तो आमतौर पे डोलची नहीं रहता है, आमतौर पे जो है दूसरा कांवर रहता है। हाँ। जिसमें गोटा उटा लगाया रहता है। हाँ। तो आप लोग डोलची क्यों लेके आए हैं? इसीलिए जिसमें सामान तमाम जो है रखने में सुरक्षा होता है, पर हम लोग सब यही लेकर के जाते थे। हाँ। कहाँ के हैं आप? दरभंगा जिला का। दरभंगा जिला के। हाँ। तो दरभंगा जिला के ये बताइए कि सुने हैं कि माघ में भी लोग आते हैं। हाँ बहुत सारे माघ में भी आते हैं। हाँ। माघ में आने का क्या महत्व है? वही है जो नरक निवारण चतुर्दशी, माघी सप्तमी सब व्रत सब होता है, अमावस्या को जल बोझा जाता है। हाँ यही सब। अच्छा, तो ये देखिए कि डोलची वाले जो है वो बम निकले हुए हैं और ये जो है डोलची में ही अपना जल लेके जाएंगे और वहीं जो है जल चढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे भी देखिए कुछ भक्त हैं। आप कहाँ जा रहे हैं बम?
हम भी जा रहे हैं देवघर। देवघर जा रहे हैं ना, ये तो पूरा जत्था ही बाबा की ओर जा रहा है। आप हैं कहाँ से? हम दरभंगा बिरोल पोखराम गांव से। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि बाबा जो है वो मनोकामना तुरंत पूरा करते हैं, तो ऐसी कोई कहानी है क्या? जी सही बात है। ऐसी कोई कहानी आपके साथ घटना हाँ हुई है। क्या? कौन सी घटना? हमारे पास में कुछ नहीं है अभी, जो है उनके कृपा से बहुत कुछ है। कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। कितने साल से बाबा की भक्ति कर रहे हैं? बाबा के साल यहाँ पे आ रहे 2012 से। 2012 से? जी। मतलब लगभग समझिए कि कोरोना को अगर हटा दिया जाए तो पूरा 1 दशक 10 साल हो जाएगा। जी। है ना? जी। बाबा पे इतनी आस्था का क्या कारण है? आशा उनके शरण में जुड़ गए हैं। इससे विशेष आते थे माघ में 9 लाख के कांवड़ जो है दहेज उनका होता है, उसी दहेज के उद्देश्य में आते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम झारखंड से है, जामताड़ा से। जामताड़ा से हैं? अरे वाह वाह वाह। तो देखिए कि बाबा झारखंडी के यहाँ जो है वो झारखंडी वो जा रहे हैं ना, तो बाबा को झारखंडी कहा जाता है ना। तो बाबा के पीछे तो बहुत सारा कहानी है। आपके कांवड़ यात्रा के पीछे का क्या कहानी है? हम 2009 से हम आ रहे हैं। हम अपने पीछे 20 बम लेके चलते हैं। 20 बम लेके चलते हैं? उनका सेवा करते हैं। यहाँ रुके हैं, उनका खाना व्यवस्था रखे हैं, उस साइड में रखा हुआ है। उन लोग कभी खाना खिलाएंगे, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मतलब उन लोगों का खाना उना सबका व्यवस्था? सब सेवा करना मेरा काम है उन लोग का। हाँ। तो देखिए कि जितने बम है हमारे वो सब जो है वो कुछ ना कुछ अलग अलग कहानी लेके आए हैं, अलग अलग जो है वो आप कहाँ से आ रही हैं दीदी? झारखंड से। झारखंड से। अच्छा ये बताइए कि आपके कांवड़ यात्रा के पीछे का क्या कहानी है? बहुत असीम कृपा है बाबा का। असीम कृपा है। क्या कोई ऐसी घटना याद आ? घटना तो ऐसा हुआ कि मत बोलिए, लेकिन फिर भी हम आशा नहीं छोड़े हैं। फर्स्ट बार में आए तो मेरा बम लोग चोरी कर लिया, झोला के साथ पैसा कौड़ी सब। हम लोग नहीं करते हैं दीदी, वो कोई ऐसा बदमाश में सुल्तानगंज में ऐसा कर दिया, लेकिन हम अभी 18 साल से हम आ रहे हैं। 18 साल से आ रहे हैं। अच्छा ऐसा कभी हुआ है क्या कि मन में कोई मनोकामना कोई? मनोकामना ही है कि मेरा बेटा जॉब करे। लेकिन वही इच्छा लेके जाती है ना बाबा। चलिए ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करें। आप कहाँ से आ रही हैं? हम आए हैं दीदी गोड्डा जिला से। गोड्डा से? अरे हाँ, सोनारचक से। सोनारचक से। अरे बाबा, तो आपके कांवड़ यात्रा के पीछे का क्या कहानी है? हमको कहना दीदी क्या, यही जाते हैं बाबा के खुशी खुशी में बाबा से मिलने के लिए साल भर में। हाँ, तो वही बाबा घूरता है। कोरोना में नहीं गए तो बहुत खराब लगा हम लोग को। से जा रहे हैं दीदी, करीब 25 साल से। बाबा दे या नहीं दे, बाबा तो देवे करेंगे। जानते हैं एक व्यक्ति हमको बड़ा एक अच्छा बात बताया कि त्योहार मनाना, साल भर के बाद जो त्योहार आता है वो मनाना इसलिए भी जरूरी है कि साल भर भगवान आपको जो है अच्छा जीव दे दिए, अच्छा शरीर दे दिए, रोग मुक्त होके परिवार के साथ आप साल भर बिता लिए, इसके लिए भी धन्यवाद भगवान का देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से? अरे बाबा। तो ये बताइए कि कांवड़ यात्रा में जितने कांवड़िया हैं सबके मन में अलग अलग, कुछ लोग जो है कुछ उद्देश्य से जा रहे हैं, कुछ लोग जो है उद्देश्य पूरा हो गया इसलिए जा रहे हैं। आपके साथ कोई ऐसी बात हुई क्या कि लगा कि बाबा से कुछ सोचे और बाबा उसको पूरा कर दिए? नहीं, अभी तो न हुआ, पढ़ाई में है, सोच रहे हैं भाई घूमते हैं, चलते हैं, बाबा से मिलते हैं, पूरा हो जाएगा। ऐसे ही सोच कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो टीचर का बहाली खूब हो रहा है। अभी परीक्षा चल रही है। परीक्षा कल दिए हैं। कल दे के आए हैं? हाँ, कल परीक्षा दे के आए हैं। हाँ, वाह वाह वाह। औरंगाबाद में। देखिए कि इन्होंने जो है वो अपना कर्म भी नहीं छोड़ा और धर्म भी नहीं छोड़ा, दोनों चीज को जो है वो लेके आगे बढ़ गए हैं। आप बड़ा कम उम्र के हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से आ रहे हैं? जी बा। तो मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार है उनके जिला से आ रहे हैं ना? जी। अच्छा तो ये बताइए कि इतना कम उम्र में लोग जो है थोड़ा घूमने फिरने पे ज्यादा ध्यान देते हैं? नहीं, हम बचपन में 15 साल से मम्मी जा रहे आ रहे हैं। 15 साल से? हाँ, मम्मी जा रहे आ रहे हैं। हाँ सर, तो ये हो गया 5 साल हो गया होगा। विश्वास का क्या कारण है? विश्वास है, इसे दिल में विश्वास है यार। हाँ, दिल में विश्वास है। विश्वास का क्या कारण, दिल में इच्छा लेके जा रहे हैं, भोलेनाथ पूरा करते हैं, ये विश्वास है। देखिए कि कहा जाता है ना कि ईश्वर जो है वो मन में अगर कोई बात रखे रही है ना तो वो भी पूरा कर देते हैं, और कुछ जो है वो ऐसा ही हो जाता है। कहाँ से आ रही है बम? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। अच्छा, कहाँ से इतना तेजी में चलते जाए? देखिए रुको आए हैं तो एकदम हाँफ रही है, इतना ऊर्जा कहाँ से होता है? देवघर से। हाँ, नहीं वो तो सब लोग बाबा के यहाँ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऊर्जा इतनी कहाँ से मिलती है? ऊर्जा इतना शक्ति मस्त रहती है भोले बाबा की कृपा है, भोलेनाथ का कृपा है।
अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसी मनोकामना या कोई ऐसी कहानी है क्या कि कुछ सोचे और बाबा पूरा कर दिए? पूरा कर देते हैं बाबा ने। हाँ जी। कुछ ऐसी घटना हुई है क्या कि ईश्वर का स्मरण की और? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा कर दिए बाबा ने। ऐसा कोई कहानी हम लोग को सुनाइएगा। मतलब कुछ मन्नत मांगे थे, बाबा ने पूरा किया और आज मैं जा रही हूँ पूरे परिवार के साथ। अरे बाबा, कौन कौन है परिवार में? कौन कौन लोग? परिवार में 2 बेटा हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, मम्मी है और मेरी फ्रेंड है और मेरी भतीजी है। वाह वाह वाह, मतलब 6-7 परिवार से जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए कि इतने पूरे परिवार के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से जी। पश्चिमी चंपारण से आ रहे हैं। ये बताइए कि आपके कांवड़ यात्रा के पीछे कोई कहानी है क्या? जी, जो भी बाबा से मन्नत मांगे बाबा पूरा किए हैं जी। अरे बाप रे। हम 2007 से आ रहे हैं। 2007 से? जी। अरे वाह। अभी पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ था, उसमें भी प्लास्टर 1 सप्ताह पहले कटा, तभी बाबा के 1 सप्ताह पहले जी प्लास्टर कटा? जी, तभी बाबा के यहाँ। तो घर वाले तो थोड़ा कह रहे होंगे थे नहीं जाने के लिए, मेरा आत्मा नहीं माना, बेचैनी हो रहा था, टिकट बनवा के चल दिए। अरे बाप रे बाप। हमको बाबा पूरा भरोसा रहता है। कुछ कांवड़ियों की कहानी जो है ना सुनने पे मन भाव विभोर हो जाता है कि इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति जो है वो कहा जाए कि शंकर ही दे सकते हैं, वो भोलेदानी ही दे सकते हैं। भोलेदानी दे सकते हैं, जो भी दिल से मन्नत मांगे भोले बाबा पूरा करते हैं एकदम। जो भी मांगा है वो उसको मिला हुआ है, जो भी हम मांगे वो भी बाबा दिए है। अब सोचिए कि कितनी अलग बात है, कितनी विचित्र, कितनी बड़ी बात है कि 1 सप्ताह पहले। कहाँ से आ रही है मामा आप? कहाँ से आ रही है? इधर गया जिला से आ रही हैं आप लोग? आप दोनों पति पत्नी है? हाँ जी। वाह वाह वाह। देखिए तो शंकर पार्वती की जोड़ी जो है वो कांवड़ यात्रा पर निकली है। और क्या कोई मन्नत था क्या कि शादी हो जाएगी उसके बाद जोड़ा लगा के जाएंगे, ऐसे कोई मन्नत? नहीं, ऐसा कोई मत नहीं। भोलेनाथ बुलाते हैं, जिनको बुलाते हैं वही जा पाता है। मन में श्रद्धा था। हम लोग रहते हैं कलकत्ता में, पर कलकत्ता से हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, ऐसे आम तौर पे तो लड़की लोग जिद करती है कि हमको मनाली लेके चलिए, तो हमको गोवा लेके चलिए, लेकिन आप लोग बाबा धाम जा रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये एक्चुअली बाबा धाम के लिए जिद करती है और कहीं के लिए जिद नहीं। अरे सच में? सच बोल रहे हैं? जी हाँ। अरे अरे वाह वाह। क्या नाम है आपका? ये बताइए। मौसम सिंह। वाह वाह, मौसम सिंह। आप बताइए। राहुल कुमार। क्या बात है। देखिए तो राहुल और मौसम जो है, देखिए कितनी प्यारी जोड़ी है। और ये कहिए कि ईश्वर का उपकार ही है कि बताइए कि जहाँ पे कुल्लू मनाली जाने का, गोवा जाने का महिलाएं जिद करती हैं, जिद करके लेके आई हैं कहाँ? तब बाबा धाम देवघर। तो देखिए कि कांवड़ यात्रा में कई तरह के बम जो है आपको मिल जाएंगे। डाक बम होते हैं, उसके बाद बहुत सारे आपने सुना होगा कि दंडवत देते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और दंडवत देते हुए ही जो है भगवान के द्वार तक पहुँचते हैं। वैसे ही एक बम हमको यहाँ पर भी मिल गए हैं जो दंडवत देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इनसे बात करना, इनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत कष्ट सह के जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें और उसके बाद जो है वो इनसे बात करें। कहाँ से आ रहे बम? अच्छा, ये चिन्ह क्यों बनाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये बाबा का दिया हुआ अथी है, इस चिन्ह से आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए और पीछे भी नहीं जाना चाहिए। मतलब आगे की ओर बढ़ना है। हाँ, निशान बनाते हुए कि हाँ, निशान से आगे भी नहीं जाना है, इसीलिए निशान दिया जाता है ताकि बाबा का आशीर्वाद फिर मिलता रहे बस। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई मन्नत थी कि हम दंडवत देते हुए आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं, गए थे एक बार ऐसे ही, फिर दोबारा बंद हो गया। एक बार और गए थे, दोबारा बंद हो गया। बाबा दरबार जाने का गिर गए। फिर इतना आनंद आता है ईश्वर की भक्ति में। बाबा के भक्ति में किसको ना आनंद आए हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके हर हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम। तो देखिए कि आम जो जितने भी आम भक्त होते हैं या जितने भी कांवरिया होते हैं वो कई तरह की कहानी अपने मन में लिए, कई तरह की कहानी अपने कांवर के साथ लिए हुए जो है वो बाबा के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। और वैसी ही एक कहानी इनके साथ है कि देखिए इन्होंने साफ कहा कि कोई मन्नत नहीं है, कुछ ऐसा कोई इच्छा नहीं जताए हैं, बस इच्छा हुई कि ईश्वर के सेवा में निकल पड़ना है, तो ईश्वर के सेवा में जो है वो दंडवत देते हुए निकल गए हैं। तो देखिए कि ऐसे ऐसे अनन्य भक्त हैं, जैसे भगवान भोलेदानी हमारे वैसे अनन्य उनके भक्त, और वैसे ही उनके जो है भक्त मतलब जैसे खुश हो गए तो हो गए वैसे भक्त। तो हम लोग भी चलिए आगे बढ़ेंगे, भगवान के और भक्तों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखिए, चाची को हमारे बिहार की मिल गई हैं, हम सोचे कि भाई शिव भजन का जो है थोड़ा स्वाद चख ले, है ना। तो ये बताइए चाची कि आप लोग मतलब कहाँ से आ रही हैं? बिहार में कौन जिला से आ रही है? पटना जिला से। पटना जिला से, वाह, देखिए हमने जिला से आ रही है। तो ये बताइए कि आप लोग जो है वो शिव भजन उजन करते हैं? आइए देखिए देखिए, हाँ तनी भजन गाइए, तो शिव जी का भजन तनी गा दीजिए। मोहनी मूर्तिया तोहरो
सोमली सुरतिया ए रघुनंदन दूल्हा अरे ओठ तोहरो चुए लागूला बये रघुनंदन बबुआ अरे ओठ तोहरो चुए लागूला बये रघुनंदन जहिया से देखनी रघुबर अरे अवधान नगरिया ए रघुनंदन दूल्हा ए मति गति गईले पागला ये रघुनंदन एक मन करे रघुबर अरे धाई बाती आई थी ये रघुनंदन दूल्हा अरे हंसी है हो कमरुआ सभलो ए रघुनंदन नीति टहलिया रघुबर अरे रौरा घरवा करी थी ए रघुनंदन ए जन्म हो सवारथ होइते मो ए रघुनंदन दूल्हा अरे जन्म हो सवारथ होइते मो ए रघुनंदन माता हो कोशिला जी के अरे चरण दबैती ए रघुनंदन दूल्हा अरे नीति उठी दर्शन पैती तो हा ए रघुनंदन दूल्हा ए नीति उठी दर्शन पैती तो हा ए रघुन बोलिए बंके बिहारी की जय हर हर महादेव मैया हम तो जात रली देवघर नगरिया में हम तो जात रली देवघर नगरिया में भोला मिल गलखिन बिचारी डगरिया में भोला मिल गलखिन बिचारी डगरिया हम तो गिर गेलू भोला के चरनिया में हम तो गिर गेलू भोला के चरनिया में दाया बांधलखिन हमारो याचारा में दाया बांधलखिन हमारो याचारा कुछो बेटावा के दिया कुछ पुतोहिया के कुछो बेटावा के दिया पुतोहिया के कुछ बान लिया या पानो याचारा में कुछ बान लिया या पानो याचारा कुछो दामादा के दिया कुछो बेटिया कुछो बेटिया के दिया कुछ दामादवा कुछ बान लिया या पानो याचारा में कुछ बान लिया या पानो याचारा बाबा हर हर महादेव हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कितना सुंदर जो है वो भक्ति भाव के साथ जो है वो गीत गाई है और कितना सुंदर से जब मन प्रसन्न कर दिया है ना तब गाना बजाना हो गया भाई गीत भजन उजन हो गया। अब चलिए जरा देखा जाए कि कंवरिया लोग जो है कहाँ अपना जो है स्वाद चख रहे हैं ना कहाँ जो है पेट पूजा कर रहे हैं और थोड़ा सा विश्राम ले रहे हैं तो क्या क्या खा रहे हैं क्या क्या आसपास मिल रहा है ये सब आपको दिखाते हैं। कुकर में सीटी लग गया है ना अब बड़का को कुकर लगा हुआ है क्या कि ढेर बम लोग यहाँ आते हैं। अब ढेर बम लोग जो है यहाँ पे खाना खाते हैं तो जरा भैया से बतियाते हैं कि भैया ये बताइए कि कंवरिया लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं। सबसे ज्यादा चाय पीते हैं क्योंकि थकल रहता है ना चाय पीने के बाद कुछ राहत मिलता है उसको चल रहे रहता है देखते कर रहे हैं बहुत देर से चाय ज्यादा पीने के बाद थकानी दूर होता है और खाना भी अच्छा खाना खिलाते हैं दूसरे दुकान से भी हमारे दुकान आता है खाना खाने के लिए हम तो बम से आपके सामने भी पूछे कि बम कैसा खाना है हमको जब बम संतुष्ट तो हम संतुष्ट तो मतलब चाय सबसे पहले लोग पीते हैं। हाँ पाते के बाद खाना आप क्या क्या खिलाते हैं। दाल भात और चना का दाल और जो शंकर भोज चावल और आलू पटल का सब्जी और भिंडी का भुजिया। हाँ ज्यादा भुजिया नहीं चलाते जो भी खिलाइए शुद्ध खिलाइए बस मेरा यही। अच्छा तो ये बताइए कि मैंने बिना लहसुन प्याज बिना लहसुन प्याज का हाँ सादा खाना एकदम सादा खाना। देखिए खाना लोग जो खाते हैं तो भाई ऐसा खाना खाते हैं कि जिससे पेट भी बढ़िया रहे और शरीर भी बढ़िया रहे है ना। और दाल खिलाते हैं शुद्ध चना का दाल चना का दाल चना के दाल का भाई बड़ा
का महत्व होता है, चना के दाल का बहुत महत्व होता है। क्या कि चना के दाल को जो है ना वो बड़ा अच्छा और शुद्ध माना जाता है। आप सुनते होंगे कि छठ में भी जो है, दोनों छठ, कार्तिक वाला छठ है, चैत वाला छठ, दोनों छठ में जो है वो दाल बनता है चने के दाल का, है ना। और भी आप सुनते होंगे कि इतवार एगो हम लोग के यहाँ होता है, उसमें भी चने का दाल ही बनता है, क्या कि चने के दाल को जो है बड़ा सात्विक माना जाता है। तो हम लोग भी जो है ना वो ज़्यादातर यही देखेंगे कि कहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे फल उल भी जो है, खीरा लोग खाते हैं, जूस पीते हैं, उसके लिए संतरा रखा हुआ है, केला रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है वो फलाहार भी करते हैं। सोमवारी उमवारी बीच में जब पड़ता है तो फलाहार भी लोग करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग दाल चावल खाते हैं वो दाल चावल खाते हैं, और जो लोग शाकाहारी होते हैं, मतलब जो फलाहार पे रहते हैं, वो फल खाते हैं। तो देखिए कि इसी तरह से जो है वो खाते पीते नाचते गाते कांवरिया अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और शिव की भक्ति में जो है वो लीन है और शिव की भक्ति की ओर, अपने आराध्य की ओर, बाबा धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग भी बढ़ते जाएंगे और अगले दिन फिर से एक पड़ाव पर आपको मिलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ पर कांवरिया किस तरह से जा रहे हैं बाबा धाम, किस तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और क्या क्या जो है वो नाचते गाते और कहते सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया पड़ाव के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय, हर हर महादेव, बोल बम।